हेलो दोस्तों, मैं आपका धर्मेंद्र आर्यन लेकर आए हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस थर्ड सेमेस्टर के लिए। ये मेरा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम इंडस्ट्रीज विजिट करते हैं। ये मेरा थर्मल पावर प्लांट लोकेशन जो इंडिया में है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। यदि आपके पास कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें make@gmail.com पर भेज सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे थर्मल पावर प्लांट का बारे में, प्रेजेंट सिनारियो क्या है इसके बारे में, और थर्मल पावर प्लांट के लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के। जो मेरा प्रेजेंट सिनारियो है, प्रेजेंट में हम लोग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट पर डिपेंडेंट है। एनर्जी जो सोर्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हम लोग विशेषतः कोल पर डिपेंडेंट है, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। यानी कि 3 सोर्स हैं अभी तक: फॉसिल फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स, जिसमें कोल का प्रयोग हम लोग करते हैं फॉसिल फ्यूल के रूप में मैक्सिमम। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में हम लोग हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, बायोमास का भी प्रयोग करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूजन रिएक्शन के लिए यूरेनियम का प्रयोग, थोरियम का प्रयोग किया जाता है। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी पावर पैदा की जाती है। करंट में इंडिया 62.23 जो % है, इसमें थर्मल पावर प्लांट का उत्पादन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है थर्मल से ही। मात्र 23.63 मेगावाट का मात्र 23.63 एनर्जी जो है % में वो उत्पादन होता है, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से। एक्चुअली इंडिया में 3,71,054 मेगावाट की बिजली हर साल उत्पादन होती है। मात्र रिन्यूएबल एनर्जी से 23.63% ही हम लोग पाते हैं एनर्जी, और 62.23% थर्मल से पाते हैं, जिसमें कोल का परसेंटेज 53.58% है। तो समझ जाइए कि हम लोग कितने डिपेंडेंट हैं कोल पे। इससे हमको ये समझ में आया कि जो फॉसिल फ्यूल पर इतना डिपेंडेंट हम लोग हैं, ये 100 से 150 साल में ख़त्म होने वाला है। यानी कि अगला सेंचुरी जब आएगी, नेक्स्ट सेंचुरी 2200 की सेंचुरी आएगी, तो ये 2020 चल रहा है, तो 2020 चल रहा है, तो 2150 जब आएगा तब तक मुश्किल हो जाएगी कोल पर डिपेंड होना। और इससे हमें ग्रीन गैस हाउस इफेक्ट भी होता है, जो गर्म करता है, ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है। तो इसका अल्टरनेटिव है रिन्यूएबल एनर्जी। हम लोग डिपेंड होंगे अगली सेंचुरी में मोस्ट करके, तो हम लोग सोलर एनर्जी पर ही डिपेंड होने वाले हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में देखिए क्या है। थर्मल पावर प्लांट मतलब कि लार्ज सोर्स इंडिया प्रोड्यूस करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट बेस्ड ऑन द फ्यूल बेस्ड। बहुत सारे कोल बेस्ड होते हैं, डीजल बेस्ड होते हैं, नेचुरल गैस बेस्ड होते हैं। कोल में हम लोग बिटुमिनस या एंथ्रासाइट कोल का प्रयोग करते हैं। थर्मल पावर प्लांट अच्छे मतलब कि जो है क्वालिटी के कोल। अबाउट 71% इलेक्ट्रिक कंज्यूम इन इंडिया जनरेटेड बाई थर्मल पावर प्लांट्स है। ये तीनों को मिलाने से अभी पर 62% अभी है, ये थोड़ा पुराना होगा। देखिए कोल बेस्ड में मोर देन 62% ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सिर्फ मतलब कि पैदा होते हैं कोल से, जो थर्मल पावर प्लांट है। कोल पब्लिक सेक्टर, नेशनल एनटीपीसी जिसे हम लोग नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन कहते हैं, सेवरल स्टेट में अपना पावर जनरेटिंग करती है कोल बेस्ड से, थर्मल पावर प्लांट से। देखिए इंडिया का जो लिखा हुआ है, विंध्याचल पावर थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी ऑपरेट करता है, वो मतलब कि मध्य प्रदेश में है, विंध्यानगर में है, जो 4760 मेगावाट कैपेसिटी है। ये इंडिया का सबसे बड़ा मतलब कि थर्मल पावर प्लांट है। ये इंडिया का जो 6 यूनिट है 210 मेगावाट का, 7 यूनिट है 500 मेगावाट का। इसी प्रकार मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट अडानी ग्रुप के द्वारा, अडानी पावर के द्वारा होता है, और मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो है टाटा पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा गुजरात में चलता है, जिसका 4620 मेगावाट है और 4000 मेगावाट की कैपेसिटी है। ये कोल बेस्ड सब है। ये इंडिया का मोस्ट 3 बड़ा पावर प्लांट है जो उत्पादन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। उसी प्रकार गैस बेस्ड पावर प्लांट है, जिसमें सीएनजी गैस यानी कि नेचुरल गैस पावर प्लांट का प्रयोग किया जाता है, जिससे इंडिया में 24,991 मेगावाट पावर होता है, उत्पादन किया जाता है। ये देखिए
दभोल पावर स्टेशन RGPPL के द्वारा ऑपरेट होता है, जो महाराष्ट्र में है, 2250 मेगावाट का है। उसी प्रकार दो और है, मतलब एक तो हमको देखना ही है, जैसे कि सुजन कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट जो टोरेंट ऑपरेट कर रहा है, सूरत गुजरात में है, 1147 मेगावाट का। इसी प्रकार उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन है, 672 मेगावाट का है, जो महाराष्ट्र में ही है। जैसे डीजल बेस्ड पावर प्लांट ये तो बंद हो रहे हैं, बहुत कम इसका यूनिट है इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है डीजल से इलेक्ट्रिसिटी, जो 509 मेगावाट है। जैसे कि ये तमिलनाडु में है, ये नहीं चल रहा है अभी। ये जो ऊपर का दोनों है तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु और केरला में, ये दोनों नहीं चल रहे हैं। ये चल रहे हैं यलहंका डीजल पावर स्टेशन, यलहंका बेंगलोर में है। यलहंका मतलब कि एक जैसे पटना में राजेंद्र नगर कैसे हुआ, वैसे यलहंका है, एक पार्ट है बेंगलोर का, जहाँ पर 127.92 मेगावाट का डीजल बेस्ड पावर प्लांट चल रहा है। ये भी नहीं चल रहा है नीचे वाला बेगलम डीजल पावर स्टेशन, ये भी बंद है अभी, क्योंकि 509.71 मेगावाट ही प्रोड्यूस हो रहा है ऑल इंडिया में। देखिए थर्मल पावर स्टेशन, अब देखते हैं बिहार में, हम लोग ऑल इंडिया का तो पढ़ लिए, तो बच्चे कहेंगे कि बिहार में क्या कंडीशन है। देखिए बिहार में 63 से 84 मेगावाट एनर्जी अभी प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें मतलब कि दे आर न्यूअर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो 12,000 मेगावाट तक ले जाना है। अभी हम लोग 6,384 मेगावाट है, लेकिन उससे 12,000 मेगावाट यानी 2 टाइम्स करना है बिहार को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में। जिसमें पहला नंबर आता है बरौनी थर्मल पावर प्लांट का, जिसमें 720 मेगावाट की कैपेसिटी है पावर बरौनी का, जिसमें 470 मेगावाट चल रहा है करंट कैपेसिटी है। 250 मेगावाट का जो प्लांट है वो कंस्ट्रक्शन में। इंडिया में बिहार में सब कंस्ट्रक्शन ही ज़्यादा रहते हैं। जैसे बाढ़ का आपका है सुपर थर्मल पावर प्लांट 3300 मेगावाट का बनाने के लिए है, जिसमें 1320 मेगावाट करंट कैपेसिटी मतलब चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी 1320 मेगावाट है। बक्सर का जो थर्मल पावर है L&T बनाएगी, 1320 मेगावाट का है, जो 2023 में बनकर तैयार हो गया। जो कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट है, जो कहलगांव हो गया मतलब कि भागलपुर में हो गया, 2340 मेगावाट का है, ये रनिंग कंडीशन में है। नबीनगर में 2 थर्मल पावर प्लांट है, एक का नाम है नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिसमें 4380 मेगावाट है, जिसमें 660 मेगावाट करंट कैपेसिटी है और 3720 अंडर कंस्ट्रक्शन में है। नबीनगर में 1,000 मेगावाट का है, जिसमें करंट 750 मेगावाट है, अंडर कंस्ट्रक्शन में 250 मेगावाट है। ये जो नबीनगर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 4 यूनिट है, 250 का 4 यूनिट है, 3 यूनिट बनकर तैयार हो गया, 750 मेगावाट का और 250 यूनिट का बनेगा। थैंक यू आप लोग को ध्यान देने के लिए। हम लोग अलग, यदि आप हम लोग देखेंगे अलग, अगला यूनिट देखेंगे सोलर हाइड्रो पावर प्लांट या सोलर पावर प्लांट बेस्ड में, उनका लोकेशन के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।